किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, हमें डेमो के नाम का खतौली मिल की तरफ से मैंने 0118 गन्ना वैरायटी की बुआई कर रखी। पौधा गन्ने के लिए और पेड़ी गन्ने के लिए हमें दवाई मिली मिल की तरफ से। और इसमें जो है दवाई के साथ साथ एक ये पूरा का पूरा किट मिला। उसमें जो है ये भी है, NPK भी है। और इसमें जो है हमें एक तो इमीडा मिली किसान भाइयों, और एक मिला हमें किसान भाइयों एजो डेजो। यह दवाई काफ़ी चलन में भी है, पहली साल भी काफ़ी डाली गई है किसानों के द्वारा और अब की साल भी डाली जा रही। इसमें तो जो है इमीडा जो है 17.8% है। और जो सी एजो डेजो है, इसमें जो है एजोक्सोट्रोबिन जो है 18% है। डाइफेनोफोनो नाजोल जो है इसमें 11% है, 11.4% है किसान भाइयों। और थोड़ी सी जानकारी दे दूं किसान भाइयों, जो ये NPK है इसका घोल बिल्कुल अलग बाल्टी में बनाया मैंने, बिल्कुल अलग बाल्टी में। और दवाई का घोल जो है मैंने अलग बनाया। इसे 300 लीटर से लेकर 400 लीटर तक हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इस दवाई को। और यह दवाई जो है 5 बीघे की है। 5 बीघे की दवाई में इतना पानी लग जाता है। पानी की जो मात्रा हो वो 300 लीटर होती है किसान भाइयों। और देखो NPK मैं जो आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों कि इसको NPK को अलग घोलने का कारण क्या है। इसे अलग घोलने का कारण ये है, देखो किसान भाइयों थोड़ा सा ये देखिएगा। जैसे ये NPK मैंने घोल दिया और NPK घोलने के बाद ये नीचे बैठा पावा है, देखो ऐसे इस प्रकार से। देखो अगर हम इसे दवाई के साथ घोलते हैं तो फिर वो मिक्स नहीं हो पाता बिल्कुल भी। इसे कम से भी कम समय लगेगा। आध घंटा समय लगता है इसे मिलने में। सारा का सारा घुल के खत्म हो जाए बिल्कुल। ये देखो तड़ी में ऐसे बैठा पत्ता है जैसे जब बैठ रहा। और इसकी स्प्रे कर रहा हूँ मैंने वैसे आपकी बढ़िया किसी भी वीडियो में पहली साल का एक ग्रोथ प्रमोटर बच रहा था, सागरिका बच रही थी, वो तो मैंने डाली थी। अब की साल में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं डाल रहा हूँ किसान भाइयों। केवल दवाई और यूरिया और कीटनाशक दवाइयों का ही इस्तेमाल कर रहा। और हकीकत बात यह है कि काम ही यही करते हैं गन्ने की खेती में। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मान लो आप, आमदनी का जो है किसान भाइयों उसका यही है कि ये डाल दो ये डाल दो। किसान भाई जो है मजबूरी में डालते हैं। भाई पत्ती काली होगी और ईंख जो है बिल्कुल ही बादल से घोर रहे। देखो किसान भाइयों वो एक पैसा कमाने का एक प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है केवल वह लागत दो अपने खेत में जिसकी जरूरत है। अगर हम खमा खा के दूसरी लागत देते फिरेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता किसान भाइयों। उसका कोई लाभ नहीं मिलता। लागत दे जाओ लागत दे जाओ। इतनी फैक्ट्री इतनी कंपनी इतने दुकानदार हो लिए बेशुमार। पहले ये कहते थे किसान भाइयों चलो भाई हम फर्टिलाइजर की दुकान करेंगे। कहाँ करे भाई फर्टिलाइजर की दुकान? भाई फर्टिलाइजर की दुकान वहां से करो, पेस्टिसाइड कह दे फर्टिलाइजर कहना भाई वहां पर करो जहाँ पे माली काम करते हो। ऐसी जगह करो भाई, बुढ़ाना कर लो उसके चुगर दे वो जो है साग सब्जी बोई जा। या सूचती की टाइप साइड में कर लो। आज से 20 साल पहले वहां पर अच्छी इनकम होगी क्योंकि वहां पे साग सब्जी बोई जाती थी। इसके विपरीत इब्जा गन्ने की अगर बात आ गई, इब्जा काम गैल 10-10 दुकान हो रही किसान भाइयों। और 10 की 10 दुकान सभी का गुजारा चल रहा, खूब बढ़िया गुजारा चल रहा। मैं विरोध नहीं करना चाहता, मैं तो वो बताना चाह रहा भाई गन्ने की खेती में हमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल खेती कर लो। ज़्यादा ठाड़ी खेती करोगे 2 साल 3 साल तो ज़बरदस्त खेती हो जा, फिर उसके बाद ज़मीन जो है हमारी आधी हो जा। भाई यह भी ला के दे मुझे, ये भी ला के दे। जो पहली साल गिरा था उसका दुगना ला के गिर। हाँ ऐसी आदि हो जा फिर खराब हो जा। इसमें तो जो है कीटनाशक फंगीनाशक डाई और यूरिया और जोन से वे 6 तफ्त हो और तो सारे प्राकृतिक से मिल जा, पर ये 5-6 तफ्त हो इनकी जरूरत पड़े एक आध बार। अगर बुद्धि जमीन है किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रेंट डाल दो। हाँ सबसे बढ़िया है। अब जैसे मुड्डा है मेरा सामने दिखाइए भाई, ये 0118 गन्ना वेराइटी का है, ट्रेंच में वैसे है किसान भाइयों। इसमें जो है दवाई चल रही है और यूरिया गिर रहा, बस इससे ज्यादा नहीं है। अगर यू 80 का भी निकलेगा मैं इसमें संतुष्ट हूँ किसान भाइयों। यू 70 का निकलेगा जब भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि यू दूसरी फसल भी देने को तैयार है। अगर हम इसे ही जबरदस्त कर देंगे और इसे ही ढेर लागत देगा इसे तैयार कर देंगे, फिर हमारी दूसरी साल कहाँ से होगा? दूसरी साल दुगनी लागत मांगेगा। और दवाई की भी यही बात है किसान भाइयों।
अपना नॉर्मल लगाओ, हमें ज्यादा काला गन्ना करके लाभ क्या मिलेगा ये तो बताओ। कह दे पत्ती काली होगी चौड़ी होगी, जो गन्ने की प्रवृत्ति है, जिस गन्ने की जैसे 98 014 गन्ना है, उसकी पत्ती ज्यादा चौड़ी नहीं होती। उसे की चौड़ी करके दिखाओ, कौन सी दवा ये चौड़ी कर देगी? कोई सी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। 15 023 है, वो सारा शुरू तो आखिर लोग का उदास ही रहू जा गन्ना, जिन्होंने भी बो दिया उसका गन्ना उदास ही रहू जा। उसकी प्रवृत्ति उसकी काली करके दिखाओ। जो 18 हुआ 38 हुआ, इनके तो गन्ने की पत्ती वैसे ही हरी भरी रहती है। तो इसमें लागत दिए का कोई लाभ नहीं है किसान भाइयों। नॉर्मल लागत दो, कीड़े से बचा लो बस। अगर हम कीड़े से बचा लेते हैं तो गन्ना अपने आप ही स्वस्थ होगा और पैदावार यही 70 80 90 के समथिंग हो जाएगी। इससे ज्यादा कि अब जा मैंने 2 3 वीडियो बनाई, जैसे ये थोड़ा सा गन्ना बांध के भी दिखाया था मैंने। कुछ जगह जो है गन्ना बंधाई का कार्य मांग रहा मेरा खेत। किसान भाइयों सम्मानता पहले जो किसान भाई अपना खेत बंधाई कर दे, भाई मांग रहा करनी पड़ेगी। पर मैंने ये देखा कि सम्मान का बंधा हुआ ईंक और सम्मान से पहले का बंधा हुआ ईंक, मैंने 16 जून को पहली बंधाई कर दी थी। 16 जून, जुलाई नहीं जी, जून की बात कर रहा मैं। अब से भी 15 20 दिन पहले एक बार, और अच्छी खासी लागत दी थी, मेहनत करी थी, गन्ना हो गया था। मैंने पुग्गा छोड़ दिया था, और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 2 3 बार खाद डाल दिया, एक अच्छा होगा बहुत ही। 16 जून को मैंने पहली बंधाई करी थी किसान भाइयों, और गन्ना निकला था फिर भी वही 85 के समथिंग का ही। और मेड़ लग रही थी, खेत देख के ये लगा था भाई 100 प्लस जाएगा। पैदावार फिर भी नॉर्मली हुई, जो हकीकत बात है। इसके पीछे कारण क्या है किसान भाइयों? जैसे जैसे गन्ना जो होता है वो उसकी एक उम्र होती है, पीक समय होता है, वो फिर अपना वजन तोड़ना शुरू कर दे। जो सम्मण में गन्ना बंधेगा वो सबसे अच्छा है किसान भाइयों, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। सम्मण में गन्ना बन जाओ और दूसरे जूने पर थम जा तो सबसे अच्छा। अगर दूसरे जूने पर नहीं थमता तो फिर मेड़ लगा दो। अगर मेड़ के ऊपर मेड़ लगती चली जाएगी, जितनी मेड़ लगेगी इतना ही वजन टूटेगा। तो किसान भाइयों इस स्प्रे का कार्य शुरू होगा, और आप देख रहे होगे इस पर एक किस प्रकार से कर रहा। देखो किसान भाइयों, हम 0118 गन्ना वेराइटी है या शाहजहांपुर वाली। इसमें बोर्ड तो था नॉर्मल, और मुड्ढा भी मुझे नॉर्मल ही लगे, क्योंकि यह वैरायटी दूसरी है, करनाल वाली वैरायटी हमें मिलने नहीं दी। ये कर देते हैं थोड़ा मोटा, इस काम को कर देते हैं। यह इतनी सक्सेस नहीं रही। जिन किसान भाइयों के पास यह वैरायटी थी उन्होंने जो है यह उजाड़ दी थी किसान भाइयों, उन्होंने यह वैरायटी रखी नहीं अपने पास। और मेरा मत ये है, जितनी मेहनत और लागत मैंने इस खेत में दी थी बोर्ड में, वो परफॉर्मेंस इस खेत ने नहीं दिया। उससे मुझे ये लगा कि यह वैरायटी है ही नहीं। फिर मैंने उन किसान भाइयों से भी संपर्क करा जिन किसान भाइयों ने यह वैरायटी ली थी। उन्होंने भी यही बताया, भाई हमने तो बोर्ड काट के जो है उजाड़ दी थी। और जैसे भी आप मेरी फसल को देख रहे हैं सामने किसान भाइयों, मेरे पास यह ठीक चल रही है। बस थोड़ा सा लालच यही है कि किसान भाइयों अपना इसका मुड्ढा हो जाओगा, अब मुड्ढा काट के अपना सिरसों बो दूंगा। मैं सिरसों की बुआई ज़्यादा करता हूँ, ये सामने धो रहा है। और कुछ स्थानों पर तो खेत ये भी अच्छा चल रहा, देखो किसान भाइयों, ये देखो जहाँ पर पुग्गे छोड़ दिए थे वहां पे जो है गन्ना बंधाई सा भी आ रहा और ठीक चल रहा। पर जो बीच का दड़ा है, ये सारा का सारा खेत, सारा का सारा ही खेत की बात है। इसने पहले साल भी मेरे नाक में दम कर दिया था पूरा। इसमें मैंने खूब मेहनत और खूब लागत करी, पर बात नहीं बन गई थी। जो मेरी ऑडियंस पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है किसान भाइयों कि यह वैरायटी कौन सी है कौन सी नहीं। इसका बीज इतना अच्छा तैयार हो रहा था मेरे पास, इतना अच्छा तैयार था, अगर मैं देना चाहता सारा का सारा मैं जो है बिक्री में काट सकता था। पर मैंने बिक्री में नहीं काटा, क्योंकि मुझे किसान भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना था जो मील वालों ने हमारे साथ करा। हमें तो यह उम्मीद थी भाई मील से अच्छा कोई भी बीज नहीं दे सकता। पर किसान भाइयों जो होना था ठीक था, क्योंकि मेरे पास जो है पैदावार में कम से कम 15% की कमी आई इस वैरायटी की वजह से। क्योंकि 2 साल का अगर उस औसत काटा जा, 15% डाउन पैदावार गई। क्योंकि मुझे उम्मीद यह थी कि पैदावार बढ़ेगी और घटेगी उल्टी। औसत भी घटा मेरा गन्ने का। यह वैरायटी जो है शाहजहांपुर वाली है या करनाल वाली नहीं है। जय किसान।